मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों पहला प्रश्न है, पट चित्रण कहाँ की कला है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा। तो दोस्तों जो पट चित्रण है वो उड़ीसा की कला है। दूसरा है, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है, या प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक किस चैनल पर आता है? दोस्तों ये दो प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका उत्तर है जी टीवी पर, हंगामा पर, पोगो पर, डिज्नी पर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डिज्नी पर। तीसरा प्रश्न है, किस प्राचीन कला की वास चित्रकला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों किस प्राचीन कला की वास चित्रकला प्रसिद्ध है? ग्रीक, मिस्र, असीरिया, चीन। तो दोस्तों इसका पहला उत्तर सही होगा ग्रीस। चौथा है, लेटेक्स का प्रयोग कहां किया जाता है? जूट निर्माण में, रबर निर्माण में, कैनवस निर्माण में, गोंद के रूप में। तो दोस्तों जो लेटेक्स का जो प्रयोग है वो रबर निर्माण में किया जाता है। बौद्ध भिक्षु कहां रहते थे? तो दोस्तों बौद्ध भिक्षु कहां रहते थे? बिहार में, मंडप में, बस्तियों में, गर्भ में। तो जो दोस्तों जो बौद्ध भिक्षु थे वो बिहार में रहते थे। अजंता की चैत्य गुफा थी। छठा प्रश्न है, अजंता की चैत्य गुफा थी। दोस्तों जो अजंता की जो चैत्य गुफा थी वो थी पूजा उपासना का स्थान। तो इसमें चार ऑप्शन है। पूजा उपासना का स्थान, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, स्नान स्थल और आमोद प्रमोद का साधन। तो इसमें पहला ऑप्शन इसका सही होगा, पूजा उपासना का स्थान। चैत्य किसे कहते हैं? पूजा घर, निवास स्थान, गर्भगृह, गैलरी। तो दोस्तों जो चैत्य है वो पूजा घर को कहा जाता है। आठवां है, किस वेद में चमड़ी पर अग्नि के देवता के चित्र उल्लेख है? या किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र उल्लेखित हैं? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो दोस्तों ऋग्वेद में जो है वो चमड़े पर अग्नि देवता के चित्रों का उल्लेखन है। नौवां, सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति जो हाल में ध्वस्त की गई थी कहां स्थित थी? काबुल, कुंदल, बामियान, कैसर। तो दोस्तों जो सबसे ऊंची जो बुद्ध की मूर्ति थी वो बामियान में थी। 10वां है, एक ऐसे नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया था। आर के लक्ष्मण, बाल ठाकरे, वीपी सिंह, आई के गुजराल। तो दोस्तों जो बाल ठाकरे थे उसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टूनिस्ट के रूप में किया था। 11वां है, श्री आर के लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध हैं? वास्तुकार, कार्टूनिस्ट, उपन्यासकार, सज्जाकार। तो दोस्तों जो आर के लक्ष्मण है वो एक कार्टूनिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हैं। 12वां है, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। रविंद्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहां आयोजित की गई थी? बर्लिन में, पेरिस में, कोलकाता में, लंदन में। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की पहली प्रदर्शनी पेरिस में आयोजित की गई थी। 14वां है, विख्यात सिम्प्लेक्स कहां स्थित है? एथेंस में, चीन में, मिस्र में, स्पेन में। तो मिस्र में स्थित है। दोस्तों सिम्प्लेक्स एक तरह का पिरामिड है। जितने भी पिरामिड से संबंधित क्वेश्चन है वो ज्यादातर आपको मिस्र में ही मिलेंगे। टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? मथुरा, बस्तर, गोरखपुर, जौनपुर। तो दोस्तों टेराकोटा के लिए गोरखपुर प्रसिद्ध है। 16वां, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहां स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले कई एग्जामों में आ चुका है कि विश्व के सबसे बड़ा स्तूप कहां स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो है वो जावा में स्थित है।
प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी? ललिता लाजमी, अमृता शेरगिल, गौरी भंज और सुनैनी देवी। तो दोस्तों जो प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी वो सुनैनी देवी थी। रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है, या रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? गोवा में, पुणे में, मुंबई में, मद्रास में। तो दोस्तों जो रुचिका आर्ट गैलरी है वो गोवा में स्थित है। 19 है, कारखाना शब्द किस शैली से संबंधित है? दोस्तों ये प्रश्न भी पिछले कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। विचित्र शैली, मिनिएचर शैली, इजर शैली, पांडुलिपि शैली। तो दोस्तों जो कारखाना शब्द है वो मिनिएचर शैली से संबंधित है। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है? मेवाड़, बीकानेर, जयपुर और बूंदी। तो दोस्तों हाड़वा राजा की जो राजधानी रही है वह बूंदी रही है। अगला प्रश्न है, सवाई मान सिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर। तो दोस्तों जो सवाई मान सिंह द्वारा बनाया गया था जंतर मंतर वो कहाँ है? जयपुर, पटना, हैदराबाद, बड़ौदा। तो जयपुर में है। 22वां, किस नगर को गुलाबी नगर कहते हैं? दोस्तों किस नगर को गुलाबी नगर कहते हैं? या इसमें इस तरह भी हो सकता है, किस शहर को गुलाबी शहर कहते हैं? जयपुर, दिल्ली, लखनऊ और बनारस। तो दोस्तों जयपुर को है गुलाबी नगर या गुलाबी शहर कहते हैं। 23वां, तीजन बाई किसके लिए जानी जाती हैं? लोक कलाकार, लोक गायिका, लोकमत, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो तीजन बाई हैं वो पांडवानी शैली की गायिका हैं। तो इसमें लोक कलाकार, लोक गायिका, लोकमत इसमें से कोई नहीं है। अगला है 24वां, तीजन बाई कौन सी कलाकार हैं? पांडवानी गायिका, पॉप सिंगर, अभिनेत्री, चित्रकार। तो पांडवानी गायिका हैं तीजन बाई। दोस्तों भारत में कुषाण कालीन मूर्तियों की बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध है? या भारत में कुषाण कालीन मूर्तियां किस संग्रहालय में उपलब्ध है? मथुरा संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय और कला भवन। तो दोस्तों जो कुषाण कालीन मूर्तियों की सबसे बड़ी संख्या आपके मथुरा संग्रहालय में उपलब्ध है। 26वां है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों मीनाक्षी मंदिर हम्पी, मदुरई, उड़ीसा और केरल। दोस्तों जो मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरई में स्थित है। ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी पिछले कई बार एग्जाम में लगातार पूछा गया है कि ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? एलिफेंटा की गुफाओं को, अजंता की गुफाओं को, खजुराहो को या कोणार्क मंदिर को? इसमें यहां ये भी लग सकते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर को। तो इसका आंसर होगा कोणार्क मंदिर को। कोणार्क, अगला प्रश्न है, कोणार्क किस देवता का मंदिर है? ब्रह्मा, सूर्य, विष्णु और शिव। दोस्तों जो कोणार्क है वो सूर्य देवता का मंदिर है। 29वां है, बोधि वृक्ष क्या है? वट का वृक्ष, आम का वृक्ष, नीम का वृक्ष और पीपल का वृक्ष। दोस्तों जो बोधि वृक्ष है वो पीपल का वृक्ष है। इसके नीचे भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था, उसे बोधि वृक्ष कहा गया। 30वां है, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, वैशाली, सांची और बोध गया। तो दोस्तों जो भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड। हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? चीन, जापान, कोरिया और थाईलैंड। दोस्तों जो हनीवा टेराकोटा है वो जापान से संबंधित है। 32वां है, कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया? बाबर, हुमायूं, जहांगीर और शाहजहां ने। तो दोस्तों कश्मीर का जो शालीमार बाग था वो जहांगीर ने बनवाया। 33वां है, संत रैदास के गुरु के नाम क्या था? तो दोस्तों जो संत रैदास थे उनके गुरु का नाम रामानंद था। 34वां है, शेरशाह का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ है?
कोलकाता, दिल्ली, अजमेर, सासाराम। शेरशाह का प्रसिद्ध मकबरा सासाराम में है। 35वां है हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो हेनरी मूर जो थे वो इंग्लैंड के निवासी थे। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? टिहरी, गढ़वाल, मानसीराम, माथेरान। तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों वो मानसीराम में होती है। 37वां है भारत वर्ष में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा था? द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, बंगाल गजट। तो दोस्तों ये प्रश्न भी पिछले कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका उत्तर है द बंगाल गजट। भारत वर्ष में या हिंदुस्तान में प्रकाशित पहला अखबार बंगाल गजट था। छपाई कला की खोज कहाँ हुई? इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और भारत। तो दोस्तों छपाई कला की खोज चीन में हुई। 39वां HTML इंगित करता है या HTML का फुल फॉर्म या HTML का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक्स नो। तो HTML का जो पूरा फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 40वां है PDF फाइल का पूरा नाम? पोर्टेबल डाटा विवरण, पोर्टेबल डिस्क फॉर्मेट, पोर्टेबल डिस्कनेक्शन, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो PDF का जो फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। 41वां है फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे या फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? हरमन हाल्थिस, बिल गेट्स, मार्क जुबेर, चार्ल्स बेबेज। तो दोस्तों जो फादर ऑफ कंप्यूटर थे वह थे चार्ल्स बेबेज। 42वां है कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार कहाँ के थे? तो दोस्तों कंप्यूटर कला के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वह अमेरिका के थे। इसमें 4 ऑप्शन है, स्पेन, अमेरिका, भारत, फ्रांस। तो कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार अमेरिका के थे। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चार्ल्स कोरिया, ली कार्बोरियर, फिलिप जॉनसन, सतीश गुजराल। तो दोस्तों चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्ब्यूजियर था। अगला प्रश्न है दोस्तों 44वां, रामधारी सिंह दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो दोस्तों ययाति, चित्पावन, मृत्युंजय, उर्वशी। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 45वां है सुमित्रा नंदन पंत क्या थे? सुमित्रा नंदन पंत क्या थे? चित्रकार, मूर्तिकार, कवि और संगीतकार। तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत थे वे एक कवि थे। 46वां है किस नगरी को पीतल की नगरी कहा जाता है? तो दोस्तों किस नगरी को पीतल की नगरी या किस शहर को पीतल का नगरी कहा जाता है? फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, मुर्शिदाबाद, मुरादाबाद। तो मुरादाबाद को पीतल की नगरी कहा जाता है। 47वां है भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता के रचयिता कौन है? बाणभट्ट, कल्हण, कालिदास, वारामिहिर। तो दोस्तों भारत ग्रंथ बृहत संहिता के रचयिता वारामिहिर हैं। 48वां है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राधाबाई, रोज मिलीनियम, अन्ना जाट, सरोजिनी नायडू। तो भारत की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू थी। 49 बिहू नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा, आसाम, मणिपुर, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों जो बिहू नृत्य है वो आसाम का है। अगला क्वेश्चन 50 माड़ी और झागोर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? झारखंड, उत्तराखंड, गोवा और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों जो माड़ी और झागोर लोक नृत्य हैं वो गोवा से संबंधित हैं।